स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी ए हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बाबूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। 1923 में 16 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने विवाह के प्रश्न पर फरार होते हुए अपने पिता सरदार किशन सिंह जी के लिए ये पत्र छोड़ा था। गांव बंगा जिला लायलपुर में जन्मे भागा वाले के 16 साल की उम्र में लिखे ख्यालात जैसे खुद में क्रांति की एक इबारत है। इसका तर्जुमा ये लें कि कोई 21 साल का नौजवान जो मार्क्स को पढ़ता है, फ्रेंच और रशियन विद्वानों को पढ़ता है और फ्रेंच अनार्किस्ट वेला की पंक्ति बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है का अर्थ पूरे देश और खासकर अंग्रेजों को समझाने के लिए असेंबली पहुंच जाता है और धमाका भी कर देता है। आप असेंबली में बम फेंकने से पहले सुखदेव को उनके द्वारा लिखे लंबे पत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ें। मैं जोर से कहता हूं कि मैं आकांक्षाओं और आशाओं से भरपूर हूं और जीवन की आनंदमय रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, पर आवश्यकता के समय सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। कुछ चंद शब्दों में देश की युवा क्रांति की परिभाषा को सार्थक कर देना भगत सिंह को आता था। बमुश्किल 23 साल 5 महीने जीने वाला लड़का हर फिलॉसफी पर लिख रहा था। वो रूस की क्रांति से लेकर फ्रेंच आयरिश रिवॉल्यूशन पर भी क्रिटिक लिख रहा था। वो सेकुलरिज्म को परिभाषित करते हुए अपने धर्म की गौणता को शब्द दे रहा था, जो अपने परिचय निकालता भी था और नेहरू रिपोर्ट पर अपना पर्सपेक्टिव भी रख रहा था, जो कल्ट ऑफ बॉम्ब में खुद सॉन्डर्स को मारने को गलत भी बताता है और गांधी जी के रिप्लाई में कहता है कि गोली बम से आजादी नहीं मिल सकती, और फिर कभी किसी पेपर में यह भी लिखता है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जो हर उस आजादी की बात करता था जिसकी बात अब युवा करने से कतराता है, जो अंग्रेजी गाने भी गाता था और सुखदेव को सिखाते सिखाते बैले डांस भी कर लेता था। कभी भी गिरफ्तार हो जाने की आशंका के बीच में वो मस्ती भी कर लिया करता था। चंद्रशेखर आजाद जी से मिली चवन्नियों में से एक टाइम के खाने को ना खाकर मूवी देखने निकल जाना। चार्ली चैपलिन उनके पसंदीदा अभिनेता थे, जिन्हें देखकर वे कभी कभी जी भी लिया करते थे। खैर, ये पैसा बचाकर मूवी देखने जाना अक्सर ही होता था, जबकि खाने के वो गजब शौकीन थे, लेकिन फिल्में भी देखते रहते थे ताकि जीवंतता बनी रहे। और शौक की बात तो यूं समझिए कि जेल में रहते हुए कुछ खास डिमांड जो कि वो बाहर के दोस्तों से किया करते थे, जैसे साम्यवाद और फिलॉसफी से जुड़ी किताबें, बोस्की के कपड़े, सफेद किरमिच के जूते और साहब भाषाई तहजीब के तो क्या कहने। जो व्यक्ति 1924 में अंग्रेजी सही से नहीं बोल पाता था, उसे 1929 में पार्लियामेंट में बम फोड़ने भेजा ही इसलिए गया था कि इंग्लिश शानदार थी। उर्दू का तो पूछिए मत। शब्दों की जो नक्काशी उनके पत्रों में आपको मिल जाएगी कि हर शब्द आईना हो उनके विचारों का। जब फांसी लगाए जाने के समय जेल के अधिकारियों ने कहा, सरदार जी फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो। उस वक्त भगत सिंह लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना आंख उठाए बायां हाथ उनकी ओर उठाकर कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भय का नामो निशान नहीं था। कुछ पैराग्राफ पढ़कर उन्होंने पुस्तक को छत की ओर उछाला और कहा, चलो, और वो चल दिए आखिरी पद पर। इसके थोड़े पहले एक पत्र उन्होंने भाई कुलतार सिंह को लिखा था, जिसे पढ़कर रोंगटे उन्नयन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। वो इस प्रकार है, प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
हौसला रखें। और क्या कहूँ, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा जाता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुस्ते खाक फानी रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। हिम्मत से रहना, नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। भगत सिंह की क्रांति सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के सिपाही नहीं थे। भगत सिंह वह कलम के सिपाही भी थे जिन्होंने कम उम्र में इतनी अद्भुत लेखनी को लिखा कि कहा जा सकता है कि आगे चलकर वे एक महान लेखक बने होते। हाँ, मनुष्य की खोई हुई आजादी को लेकर संजीदा, चिंतित, स्वप्नदर्शी। वाई आई एम अथीस्ट में आप उनकी संजीदगी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। भगत सिंह ने जहां एक ओर अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता के संघर्ष में अलग अलग बटे भारत को एक करने का काम किया। नश्वर शरीर को मृत्यु के हाथों उमंग से छोड़कर भगत सिंह ने मृत्यु को ही जीवंत बना दिया। वो जवानी को मौत से खेलना और खतरों से दोस्ती करना सिखा गए। वो यूं ही शहीदे आजम नहीं थे। आज उनके जन्म दिवस पर हम स्टडी IQ परिवार की तरफ से उन्हें बारंबार नमन करते हैं। ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश की शान हैं। भगत सिंह को नमन, भागा वाले को नमन। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।